चैप्टर की शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उसी शॉट से जो वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह कर रहा था और वो अपने मन में कह रहा था कि इस शॉट का कलर मैं चेंज कर सकता हूँ और इसकी जो गोल्ड से जो काम करवाया गया है उसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। उससे ज़्यादा मुझसे ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा मैं करूँगा तो इसका एबिलिटी ख़त्म हो सकता है। मुझे जितना ज़्यादा हो सके सावधानी से जो इसका काम वगैरह करना पड़ेगा, ताकि मा युंगसू जो इसे ना पहचाने। फिर जो सीन चेंज होता है और हमें इधर मिस सॉन्ग को दिखाया जाता है, जो अपने घर में अपने फेस को देख रहा था और वो पहले के टाइम से कहीं ज़्यादा रिकवर हो गया था। इधर जो है भाई उसका नौकरानी कह रहा था कि तुम आखिर ऐसा क्यों किए हो, तुम्हें उसको डांटना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर तुमने उसे कुछ कहा भी नहीं, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। इधर मिस सॉन्ग कहता है कि तुम ये सब नहीं समझोगे, वो अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है और वो चेंजिंग मैं अभी अपनी आंखों से देख चुका हूँ। और वो उसी पास्ट को याद करता हुआ ये सब कह रहा था। फिर वो अपने मन में कहता है कि मैं अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा खासा फील कर रहा हूँ और इतना ज़्यादा ट्रेनिंग करने के बाद पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं एकदम एक रियल जंग में हूँ, एकदम रियल फाइट में हूँ। इधर जो वो लड़की उसे बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन वो उसे उसका बातों को इग्नोर करता वो बाहर की तरफ जाती है और वो कहती है कि आज की मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सीन चेंज होता है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इधर जो गुआंगताओ हमारे मेन कैरेक्टर के साथ कुछ बात वगैरह करते हैं, जहाँ पर गुआंगताओ जो है उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया था। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम ये सब सही कह रहे हो, तो इधर गुआंगताओ कहता है कि हाँ। तो इधर जो हमें बताया जाता है कि गुआंगताओ यहाँ पर एक बात को लेकर आता है, जो बात ऐसा है कि इधर जो मा युंगसू जो है वो एक एकेडमी खोलना चाहता है, मतलब एक मार्शल आर्ट एकेडमी, जहाँ पर जो है बच्चों को सिखाया जाएगा। लेकिन उसका जो नीयत है वो बहुत ज़्यादा घटिया है। क्यों घटिया है? क्योंकि वो जिस जगह पे ये बनाना चाहता है ना, उस जगह पे बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली की कुछ लोग रहते हैं, कुछ मेंबर्स रहते हैं, जैसे कि उसकी माँ हो गया, वो खुद हो गया, उसका बीवी हो गया, उसका 2-4 बच्चे हैं, ठीक है, वो सब एक साथ रहते हैं। मा तिंगसू जो है उनको जब ऑफ़र किया था इस जगह को सेल करने के लिए, तो उन्होंने ना कर दिया था। और वो लोग ऐसा नहीं कि उसे एक अच्छा खासा रकम दे रहे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे आप लोग समझ लो कि उस जगह का प्राइस है 10,000 टेल्स, तो वो लोग उसे बस 500 टेल्स दे रहे थे, ठीक है। ऐसे मतलब प्राइस दे के उस जगह को खरीदना चाहते थे, लेकिन वो लोग उनको मना कर दिया है। ये मना किया है इसीलिए ही उनका जो फैमिली की जो उसकी माँ है एकदम बहुत ज़्यादा ओल्ड लेडी, तो उसे तो मार दिया है और उसकी जो एकदम छोटी बेटी होती है उसे भी मार दिया है। तो ये सब जो है गुआंगताओ हमारा मेन कैरेक्टर से ये सब कह रहा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, क्या ये खुद मा किंगसू ने किया है और वो खुद जाके इस बारे में बात किया है? तो यहाँ पर गुआंगताओ कहता है कि नहीं, उन्होंने नहीं कहा है, उनका एक आदमी है उसने कहा है, वो ओल्ड फॉक्स। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या वो ओल्ड फॉक्स? फिर हमें इधर बताया जाता है कि ये जो कारनामे है, ये जितने भी हादसे वगैरह है, ये सब इस बुड्ढे का काम है, ठीक है। और ये बुड्ढा जो ये सब करवा रहा था, ठीक है। तो इधर जो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम इस चीज़ को लेकर प्रॉपर्ली श्योर हो, तुम्हें ये चीज़ अच्छे से मालूम तो है ना? तो जो गुआंगताओ कहता है कि हाँ यंग मास्टर, आपको मैं कैसे समझाऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है इस चीज़ के बारे में। प्लीज़ आप कैसी भी हो इस चीज़ का बदला लीजिए। मैं ये मतलब बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं आपके तरह स्ट्रॉन्ग होता ना, तो मैं उनका चीथड़ा उतार देता, मैं उनके गले को अपने गर्दन से अलग कर देता। मेरे को कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। प्लीज़ अगर आपसे हो सके तो आप कुछ करिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा ठीक है, ऑब्वियसली मैं तुम कहा हो तो तुम्हारे लिए कुछ कर ही सकता हूँ। फिर से सीन चेंज होता है और हम इधर दिखाया जाता है कि शाम के टाइम पे इधर जो है आसपास बहुत ज़्यादा बैम्बू वगैरह होता है और इस रास्ते से, जो सुनसान रास्ते से ये बुड्ढा जा रहा था, तभी बुड्ढा कुछ नोटिस करता है और वो अपनी ऐसे हथियार को चला देता है। और वो चलाने की वजह से भाई तुम देख सकते हो छोटे हथियार से भाई कितना बड़ा धमाका। और यहाँ पर भाई सारे के सारे बैम्बू जो है काट जाते हैं और उस बैम्बू के बीच से जो है एक आदमी निकल के आता है और यही बंदा होता है हमारा मेन कैरेक्टर, जो अपने मिशन में उतर चुका है। भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जब वो बुड्ढा कहता है तू मेरे पीछे पीछे कब से आ रहा है, आखिर तुझे मरना है क्या? तो हमारा मेन कैरेक्टर उसको कुछ बात का रिप्लाई नहीं करता, वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है और उस अटैक को जो है वो बुड्ढा डॉज कर लेता है और वो रिटर्न अटैक करता है और उस अटैक को हमारा मेन कैरेक्टर डॉज करता हुआ उसके शोल्डर पे जो अचानक ही अटैक कर देता है, ठीक है। और उसके शोल्डर के अटैक करने के बाद जो इधर बुड्ढा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बहुत सारा अटैक जो लगातार करने लगता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। और वो सारा का सारा हिडन अटैक होता है, ठीक है। मतलब वो जो अटैक है उस अटैक में जो है पॉइजन होता है, ठीक है। अगर एक भी खर्च लग गया ना तो उधर काम खत्म हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी उस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से डॉज कर रहा था और डॉज करने की वजह से जो आसपास के जितने बैम्बू वगैरह वो सारे ऐसे वैसे कूट बूट रहे थे। तो बुड्ढा जो है अपना एनर्जी को जो है ऐसे नॉर्मल करता है और वो कहता है मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा।
ये कहने के बाद वो अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। फिर वो बॉबर एक बहुत लंबा धमाका करता है और हमने देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसके सामने से जो है मूवमेंट करता हुआ, मतलब उड़ता हुआ पीछे की तरफ जाके खड़ा हो जाता है। तो बुड्ढा उससे पूछता है, आखिर तुम कौन हो? तो इस टाइम जो हमारा मेन कैरेक्टर अपना मुंह खोलता है और वो कहता है कि मैं वो हूँ जिसको तुम्हें मारने के लिए भेजा गया है। तो बुड्ढा कहता है कि क्या? और यहीं पर वो कुछ और कहता है। उसके पहले से हमारा मेन कैरेक्टर जो उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है और वो बुड्ढा जो है अपनी और ज़्यादा पावर को अप करने लगता है। और वो अपनी जो हथियार था भाई, वो क्या कहते हैं, इसे कुछ भी कहते हैं, आप लोग समझ सकते हो इसे क्या कहते हैं। तो उससे जो और भी बहुत ज़्यादा हिडन अटैक करता है और वो हिडन अटैक और भी ज़्यादा पावरफुल होता है भाई। यहाँ पर कोई और होता ना तो कब कब टपका जाता भाई। ठीक है, हमारा मेन कैरेक्टर भाई बहुत ही स्किलफुल है, आपको पता ही है, वो एलायंस लीडर है तो है भाई। तो उधर जो वो सेटअप को डॉच करता है और वहाँ पर भाई तुम देख ही सकते हो कि इधर भाई ये डिस्ट्रैक्शन देखकर ही समझ में आ रहा है भाई कितना ज़्यादा तबाही हो रहा है। ठीक है, और वो एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर जो उसके जो छाती पे वहाँ पर भी अटैक करता था और वो एकदम छुरा घुसा देता है। फिर वो एक ही अटैक से उसका हाथ भी काट देता है, जिस हाथ से वो अटैक कर रहा था। तो वो बुड्ढा एकदम भाई खतरनाक बुरी हालत पे आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके गर्दन के अंदर तलवार घुसाएगा, तभी जो वो बुड्ढा कहता है कि रुको रुको। हमारा मेन कैरेक्टर उसका कोई बात वगैरह नहीं सुनता, वो सीधा घुसा ही देता है। ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि उसके हार्ट पे घुसा है, हार्ट के साइड पे, मतलब शोल्डर के साइड पे घुसा है। और तो जब वो बुड्ढा उसे कहता है, क्या तुम मुझे पहचानती भी हो मैं कौन हूँ और तुम मुझे मार क्यों रहे हो? मैं अभी जीना चाहता हूँ लेकिन तुम मुझे क्यों मार रहे हो? आखिर तुमको किसने हायर किया है और तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? उसने तुमको कितना पैसा दिया है? मैं उससे तुम्हें 5 गुना नहीं 10 गुना ज़्यादा दूंगा, तुम बस मुझे छोड़ दो। तो वो जब उसके अंदर से तलवार निकालता है और वो कहता है कि तुमने कहा है ना मुझे कौन हायर किया है? तो बुड्ढा कहता है कि हाँ, तुमको आखिर कौन किसने हायर किया है? तो वो हमारा मेन क्या कहता है कि मुझे जिसने हायर किया है तुम्हें मारने के लिए वो ऑलरेडी मर चुका है, वो है जिनान। और ये जिनान बंदा होता है कि भाई वो जो जगह का ओनर था, मतलब उसकी माँ को भी मार दिया, उसकी बेटी को भी मार दिया और उसे भी एंड में ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो उसका नाम होता है जिनान। तो वो हमारा मेन क्या कहता है कि मुझे जिनान ने भेजा है तुम्हें मारने के लिए। तो वो कहते हैं कि क्या? तभी वो हमारा मेन कैरेक्टर फिर से उसके अंदर तलवार घुसा देता है, मतलब वो यहाँ पर उसे कुछ कहने का टाइम ही नहीं दे रहा था। और वो गुआंगताओ की बात को याद करता है जब गुआंगताओ ने उसे रिक्वेस्ट किया था कि उसको मौत के घाट उतारो जैसी भी हो। उसने बहुत ही ज़्यादा घटिया लेवल का काम किया है, इस एज पे उसको वो काम करना नहीं चाहिए था। तो इधर जो मेन कैरेक्टर इन सबको याद करता है और वो कहता है, मैं उनके लिए, उनके बच्चे के लिए, उनकी माँ के लिए मैं बदला लेने आया हूँ। मुझे तुम्हें मारने के लिए हायर किया गया है। और ये कहता है, धप्पड़ धप्पड़ करके मारता है भाई। बहुत ज़्यादा खतरनाक सीन चल रहा था इधर और उस बुड्ढे का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर कह सकते हो कि पूरा का पूरा इविल मूड पे आ चुका था कि भाई इसको तो मैं कूट कूट के खाऊंगा, इसको मैं पीस पीस करके इसका बॉडी को फेंक दूंगा। ठीक है, इतना ज़्यादा खतरनाक लेवल पे आ चुका है। और बुड्ढा कहता है कि देखो मैं अभी के टाइम पे थोड़ा जीने लगा हूँ, मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा है, प्लीज़ मुझे बख्श दो, मैं तुम्हें 20 गुना ज़्यादा पैसे दूंगा, 20 गुना। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसका कोई भी बात नहीं सुनता और वो उसे बहुत ही ज़्यादा लगातार मारने लगता है और बुड्ढे का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बुड्ढा कहता है कि रुको मुझे मत मारो। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है, अगर तुम ऐसे ही जीना चाहते हो तो इस जीने की कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें मरना ही पड़ेगा या फिर तुम्हें चुप रहना पड़ेगा या फिर सबसे ज़्यादा शांत रहा करो। तो जो है वो कहता है कि क्या ये तो जिन्हू कहा करता था, ये एलायंस लीडर कहा करता था। हमारा मेन कैरेक्टर जो यहाँ पर अपने तलवार को घुमाता है और भाई इधर उसे समझ में थोड़ा बहुत आ गया था और वो कहता है कि तुम आखिर कौन हो? मतलब मैं और एलायंस लीडर के बगैर ये बात किसी को भी नहीं पता अभी तक और किसी ने सुना भी नहीं। तुम आखिर हो कौन और तुम्हें ये चीज़ पता कैसे चला? तुम कौन हो? ये कुछ कहने ही वाला था भाई। यहाँ पर उसके कुछ कहने का भाई कोई भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर भाई अपनी जो पावर को यूज़ करता है और बॉबर एक बहुत बड़ा धमाका करता है जिसपे उसका बॉडी का भी चीथड़ा उड़ जाता है। ठीक है, और बॉबर अपने मास्क को खोलता है और वो कहता है कि अभी के टाइम पे हेल पे चला जा और अगर फिर से तेरा जन्म हुआ तो उस टाइम अच्छे इंसान की तरह रहने की कोशिश करना। फिर से सीन चेंज होता है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर का घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो है सिंडिकेट की जो लीडर होता है, जो न्यू लीडर होता है, वो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ बात करने के लिए आया होता है, जो पहले भी आया था। हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि मा यूंग तू जो है हमारे ऊपर कोई संदेह वगैरह किया है कि नहीं? तो इधर जो सिंडिकेट लीडर कहता है कि नहीं, उसने कभी भी हमें संदेह नहीं किया है और इसके अलावा भी वो ये सोच भी नहीं सकता कि हमने ये काम किया है क्योंकि वो सोचता है कि हमारे अंदर ये हिम्मत ही नहीं है। तो हमारा मेन कैरेक्टर इधर कुछ सोचता हुआ वो
कहता है कि हाँ तुम बात तो सही कह रहे हो, इसका मतलब हमें और भी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो जब वो सिंडिकेट लीडर कहता है कि हाँ ये बात तो आपने सही कहा है, और एक और बात पता चला है कि वो शैंडोंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ जो है वो कॉलेब करने वाला है, मतलब वो उनके साथ रिश्ता बनाने वाला है। और मुझे जितना मालूम कि वो उनसे जो है 1 लाख टेल्स लेने वाले हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सोचता हुआ वो कहता है कि अभी के टाइम पे ये हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि हम और भी कुछ ज़्यादा ही पैसे इनकम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में कुछ ज़्यादा ही मतलब कुछ प्लान चल रहा था। तो जब वो कहता है कि आप क्या ना क्या चाहते हैं, तो हमारा मेन क्या कहता है कि हम और भी ज़्यादा पैसा कमा सकता है, ऐसा मेरे को अभी के टाइम पे लगता है। तो वो हंसता हुआ कहता है कि हाँ बात तो आपने सही कहा है, लेकिन हमें बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा। लेकिन आपके दिमाग में चल क्या रहा है? तो हमारा मेन क्या कहता है कि वो टाइम आने दो, तुम्हें समझ में आ जाएगा अपने आप। तो यहाँ पर जो सिंडिकेट का लीडर कहता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं अभी के टाइम पे आता हूँ और मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलता है तो मैं आपको बताऊँगा। तो हमारा मेन क्या कहता है कि हाँ ज़रूर, अगर तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलता है तो तुम मेरे को बता सकते हो। फिर जो सिंडिकेट का लीडर अचानक पूछता है कि क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं मास्टर? तो जो वो कहता है कि इसका मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं तुम्हारे ऊपर आखिरी बार विश्वास ज़रूर करना चाहूँगा। तो ये सुनता हुआ वो थोड़ा बहुत चौंक जाता है। मतलब यहाँ पर भाई कुछ घुमा फिरा के बात वगैरह होता है, जैसे कि ये जो कहा है कि आखिरी बार विश्वास, मतलब ऐसा समझ लो कि हमारा मेन कैरेक्टर को इसने धोखा दिया है, तो ये उसका आखिरी विश्वास होगा उसकी तरफ, ठीक है, मतलब सिंडिकेट लीडर को विश्वास करना। और अगर वो धोखा नहीं देता है तो वो समझ लेगा कि उसके ऊपर और भी विश्वास किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट की तरह बात होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमें दूसरी तरफ दिखा जाता है, इधर जो है भाई एलायंस लीडर की जो बेटा है, मतलब माई टिंगसू, तो उसका जो वो बुढ़ा आदमी था, उसके घर में वो लोग जाते हैं और मतलब सर्च करने लगते हैं कि पैसा वगैरह कहाँ पर है, मतलब जो भी उनका बजट था वो उसके अंडर था पैसा वगैरह, ठीक है। तो वो सब वो लोग ढूंढने लगते हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, आखिर वो ऐसा काम कैसे कर सकता है। तभी जो इधर जो है भाई एक बंदा जो इधर एक चीज़ निकालता है, और वो ये कुछ ढक्कन जैसा होता है, मतलब ये जो शॉर्ट है ना, शॉर्ट की एक अंश है, ठीक है, मतलब एक अंश है। तो ये जो देखता हुआ वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और वो कहता है कि तो फिर मतलब यही होगा कि उसने खुद ही इस चीज़ को चुराया है, उसने खुद शॉर्ट को चुराया है। और हाँ, उसके अंदर हम हिम्मत भी है इस चीज़ को करने का, क्योंकि उसके ऊपर किसी का शक नहीं जाएगा। आखिर वो इतना ज़्यादा ये खराब काम कैसे करने की साहस किया है? उसने मेरा पापा का दिया हुआ शॉर्ट चुरा लिया है और अभी के टाइम में वो पैसा लेके भी उदाव होके रखा है। आखिर वो गया तो गया कहाँ पर? मतलब उनको अभी तक पता नहीं चला कि वो अभी के टाइम पे टपक चुका है, ठीक है, क्योंकि कोई भी बॉडी का जो अंश नहीं है भाई, इसलिए भाई कुछ भी मालूम नहीं पड़ा अभी के टाइम पे। तो जो वो लोग आपस में बात वगैरह करते हैं कि उस बुड्ढे को जैसे भी हो ढूंढो और उसको ख़त्म कर दो, या फिर उसको मेरे पास लाओ, उससे मैं हर एक चीज़ को उगलवाऊंगा। मुझे उसे ज़िंदा चाहिए या फिर मुर्दा चाहिए, लेकिन वो मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। तो जो वो कह देता है और वो बंदा वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिंडिकेट लीडर फिर से आया होता है उनके पास, और वो कहता है कि मैंने आपकी बात के मुताबिक मैं उस सिक्के को उसके घर के अंदर हवा पे, मतलब खिड़की से फेंक दिया हूँ और वो उसे मिल भी गया है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही खिचड़ी पक गया है। मतलब वो जो चीज़ था, वो जो सिक्का था जो उस बुढ़े के घर में मिला था माई 300 को, तो वो जो है इधर सिंडिकेट लीडर ने उसके घर में भेजा है, ठीक है। और ये काम उसने किया है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने ये प्लान करता हुआ उसे कहा है, ठीक है, क्योंकि उसके जो जितने भी पास के लोग हैं, भरोसेमंद लोग हैं, उनको जो है कम कर देगा, ठीक है, मतलब उनके ऊपर से विश्वास हटा देगा। फिर जो इधर कुछ और गेम खेलेगा हमारे मेन कैरेक्टर, जितना मुझे पता चल रहा है, ठीक है। ये फिर इधर सिंडिकेट लीडर हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है कि आखिर अभी के टाइम पे आप करना क्या चाहते हैं, मतलब मैं आपकी कुछ प्लान वगैरह कुछ भी नहीं समझ पाया, आप थोड़ा तो बता ही सकते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ ऑब्वियसली, देखो उसने जो भी कांड किया है ना, वो सब कुछ मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। उसने जितने भी बुरे काम किए वो सब कुछ ख़त्म करना चाहता हूँ। फिर वो अपने मन में कहता है कि मैं हर एक बुरी चीज़ को ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर कोई लोग खुश रहे अपनी ज़िंदगी में और वो लोग खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को कटाए। और मैं चाहता हूँ गुआंग ताओ, बेक और सांगियारंग वो सभी लोग मेरे साथ चले इस जगह से, मैं उन सबको यहाँ से ले जाना चाहता हूँ, मैं यही सब चाहता हूँ। फिर वो फिर से अपने मुँह से कहता है कि मैं अभी तो कहूँ क्या, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हर कोई लोग खुश रहे अपनी ज़िंदगी में और वो हमेशा खुश रहे। मैं यहाँ पर कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं दे सकता, मैं चाहता हूँ कि हर कोई खुश रहे। तो ये बात सुनता वो हंसने लगता है और वो कहता है कि आई एम सॉरी, मैं हंसा क्योंकि मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था आप ऐसी बात कहेंगे। तो और मिंग कहता है कि आखिर तुम कैसा बात एक्सपेक्ट किए थे? तो वो इधर कहता है मैंने सोचा था कि आप यहाँ पर सब कुछ के ऊपर राज करना चाहेंगे, लेकिन अभी के टाइम
टाइम पे आपका आंसर कुछ और ही है। तो हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनता है, वो कहता है कि वो अच्छा तुम्हें ऐसा लगा। फिर वो अपने मन में कहता है कि मैं ये राजवाज पहले बहुत बार कर चुका हूँ, अभी के टाइम पे इन सब में ज़्यादा मतलब मज़ा नहीं आता, तो मैं चाहता हूँ कि हर कोई लोग खुश रहे। फिर हम देखिए इधर वो सिंडिकेट लीडर अचानक से वो बैठ जाता है और वो कहता है कि माई ग्रेट लॉर्ड, मैं आपके ऊपर वफ़ादार रहूँगा, मैं मरते दम तक आपके ऊपर वफ़ादार रहूँगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखता है, एक मुस्कान देता है और वो उसको उठाता है और वो कहता है कि तुम मेरे फैमिली के एक मेंबर हो, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमेशा मेरे दोस्त की तरह हो, दोस्त की तरह रहोगे, और तुम मुझसे उम्र से बड़े हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोस्त की तरह तो रह ही सकते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें शेंडन कॉमर्शियस का जो सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो है उसका असिस्टेंट उसे कह रहा था कि आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मा त्योंगसू के बारे में मुझे जितना मालूम है वो बहुत ज़्यादा घटिया बंदा है, वो कुछ भी कर सकता है, किसी के साथ भी कर सकता है। मैं नहीं चाहता उसके जैसा नेवला यहाँ पर अटैक करने के लिए आए और हमारी सब हर एक चीज़ को नष्ट करे। तो जो उसका जो लीडर होता है वो कहता है कि अभी के टाइम पे हमारे पास और कुछ है भी नहीं करने का, लेकिन हमें यही करना पड़ेगा। अभी के टाइम पे नेवला आ रहा है, कुछ टाइम बाद बाघ आएगा, कुछ टाइम बाद वो आएगा, ये आएगा, मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी के टाइम पे वो आ रहा है, उसे आने दो, वो जो भी मांगता है उसे दे दो। तो जो वो कहता है कि वो जो मांग रहा है आपको पता है, लेकिन हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, हम ये सब नहीं दे सकते। तो वो कहता है कि हमें तो कुछ करके देना ही पड़ेगा, मैं सोच रहा हूँ कि उधारी लूँ। तो इधर उसका असिस्टेंट कहता है कि आप कहाँ से उधारी लेना चाहते हैं, आखिर इतना सारा पैसा कौन दे सकता है। तो इधर वो कहता है कि ये सब पैसा नाइट ट्रेडर हमें दे सकता है। ये सुनता वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो कहता है कि क्या नाइट ट्रेडर्स। तो हमें इधर नाइट ट्रेडर्स के बारे में बताया जाता है कि नाइट ट्रेडर्स एक संगठन है, मतलब यूएन सिंडिकेट की तरह ऐसा एक संगठन है, जो लोग बहुत ही आसानी से आपको पैसा उधार दे देंगे, ठीक है, लेकिन आप अगर मतलब टाइम पे पैसा नहीं दे पाते हैं तो वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक काम करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और उनकी ब्याज की बात करें, मतलब जो लव का अंश की बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा रकम होता है, ठीक है, मतलब कह सकते हो कि 30-40 या फिर 50% भी हो सकता है भाई। और ब्याज के साथ साथ वो इतना ज़्यादा चार्ज करने के साथ साथ वो और भी बुरे काम वगैरह करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं इधर उसके असिस्टेंट कहता है कि आप ये क्या सोच रहे हैं, आपकी दिमाग में ये क्या चल रहा है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा हमारे लिए, हम कॉमर्शियस लीडर है, हमें शेंड्रॉन को संभालना है, अगर हम नाइट ट्रेडर से उधारी ले तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो उसका असिस्टेंट मतलब उसका लीडर कहता है कि देखो अभी के टाइम पे हम पूरी तरह से गिरे हुए हैं, हमारे ऊपर पहले से एक उल्फ ने अटैक करके रखा है, दूसरी तरफ से इधर से टाइगर भी अटैक करने वाला है, और तीसरी तरफ से हम चाहते हैं कि एक स्नैक भी आ जाए, क्योंकि हमें और ज़्यादा मतलब नहीं हो रहा भाई, हमसे और ज़्यादा नहीं हो रहा, हम नहीं चाहते कि इतना ज़्यादा मतलब हमारे अंदर और सब्र नहीं हो रहा है, हम उनसे 1 लाख टेल्स ऐसे ही मांग लेंगे और वो लोग हमें दे भी देगा, ये तुम्हें पर पता है। तो उसके असिस्टेंट कहता है देखिए आपको समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वो उनके पास हाथ से ज़्यादा हिडन वेपन है जो हर एक जहर से भरपूर है। तो इधर जो उसका लीडर कहता है कि हाँ इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे बीच पे एक सांप भी आना चाहिए। तो जब वो कहता है इसके असिस्टेंट कि देखिए आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, वो लोग बहुत ज़्यादा बुरे इंसान हैं और उनके पास इतना ज़्यादा खतरनाक वेपन है कि हम शेंड्रॉन के लोग उनको हरा नहीं सकते, वो लोग हद से ज़्यादा पावरफुल है। तो इधर जो उसका लीडर जो है बात को एराता हुआ वो कहता है कि तुम जाओ और उनसे 1 लाख टेल्स उधार लेके आओ। तो वो कहता है कि सर आखिर आप क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कहता है कि देखो अभी के टाइम पे हम ऑलरेडी हर चीज़ से घिरे हुए हैं और मैं नहीं चाहता इस चीज़ को लेकर मैं और भी ज़्यादा फिक्र करूँ, और अभी के टाइम में मार्क 300 आएगा तो उनको 1 लाख टेल्स दे देना, तुम जल्दी से नाइट ट्रेडर से वो पैसे लेकर आओ। और यहाँ पर जो हमें भाई दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के घर पे जो है भाई यहाँ पर भाई मार्क 300 जो है भाई यहाँ पर पकड़ हो गया है, ठीक है, और वो आता हुआ हंसता हुआ कहता है कि क्या हाल चाल है भाई तुम्हारा। तो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर कुछ सोच नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्यों आया है, कब आया है। तो वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा खासा हूँ, आपका क्या हाल चाल है। तो जब वो कहता है कि हाँ मेरा भी ठीक ठाक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आप अचानक हमारे घर में। तो वो कहता है कि मैं बस यहाँ से ऐसे ही जा रहा था और मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ थोड़ा बात वगैरह कर लूँ और इसलिए मैं आया हूँ। तो हमारे मेन कैरेक्टर मन में क्या आता है कि अभी के टाइम पे उसका फेस देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, लगता है उसे शेंड्रॉन से 1 लाख टेल मिल गया है तो इसीलिए उतना ज़्यादा खुश है। तो वो कहता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप आ चुके हैं, तो आइए हमारे घर में आइए, हम बैठ के बात करते हैं। तो तभी जो वो कहता है कि क्यों हम बाहर क्यों नहीं चले, हम घर में क्यों, चलो हम थोड़ा बाहर चलते हैं। तो हमारा मेन कहता है क्या, मैं कुछ समझा नहीं। तो वो कहता है तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम तुम्हारे मंगेतर को मुझे दिखाओगे,
तो इसलिए मैं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हारा मंगेतर तुम्हें देखता हुआ बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। और इस शैनडोंग की सबसे सुंदर लड़की है तुम्हारी मंगेतर, तो वो मैं देख ही सकता हूँ, है ना, एज ए तुम्हारी वाइफ बन के। तो यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर जो उसकी स्माइल को नोटिस करता है और वो देखता है कि उसकी स्माइल में जो है एक रहस्य है। तो वो इधर अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी स्माइल देखकर कि ये चाहता है कि मिस सॉन्ग मुझसे दूर चला जाए और वो इसके पास चला जाए। मतलब ये चाहता है कि मुझसे मिस सॉन्ग को दूर ले जाने के लिए। मतलब कितना ज़्यादा अच्छा सा आइडिया है। तो वो इधर आता है और वो कहता है कि चलो हमें जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम जल्दी जाएंगे तो हम जल्दी जल्दी देख पाएंगे तुम्हारे मंगेतर को। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि कितने मज़े से इसको एंजॉय कर रहा है ना, तेरा टाइम आएगा। फिर मैं कहता है कि हाँ ज़रूर, हाँ चलिए। फिर वो दोनों इधर से जाने लगता है। तभी जो है इधर मार्क्यून्स की जो चेला होता है वो आता है और वो कहता है कि मुझे आपसे कुछ कहना है, ज़रा साइड में आइए। तो वो कहता है क्या, अभी के टाइम पे क्या कहना है, क्या हुआ क्या? तो वो कहता है कि ज़रा साइड में ही हम बात करते हैं। फिर वो कहता है कि मास्टर बिली आप अंदर रहिए, हम थोड़ा बात करके आते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अंदर रहता है और वो कहता है अभी के टाइम पे लगता है कि ये फैल गया है, ये जो भी हादसा हुआ है। तो जो हमारा बताया जाता है यहाँ पर जो शैनडोंग और कॉमर्शियस की जो का संगठन है, उन लोगों ने जो 1 लाख टेल्स लिया था नाइट ट्रेडर से, वो अभी गेम में चोरी हो चुका है। तो इधर हमारे मेन कैरेक्टर को देखते जो अपने मन में कहता है कि कल रात मैंने जब ये सुना था कि वो लोग नाइट ट्रेडर से पैसे लेने वाले हैं, तो हमने उनके ऊपर अटैक किया है और सारा का सारा पैसा के साथ साथ सारा का सारा कागजात सब कुछ हमने ले लिया है और वो सब कुछ हमारे अंडर पे आ चुका है। तो जब वो बंदा कहता है कि उन लोगों ने कैसे चुराया है, किस साइड से चुराया है, फिर किसने चुराया है, कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि उसी बुड्ढे ने ये काम किया है। तो इधर मार्क टिंगसू भी वो भी कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि उसे छोड़कर और किसी को पता नहीं कि हमारी हालत अभी के टाइम पे कैसा है। तो मुझे भी लगता है कि उसी ने हमारी ये सब चुराया है और उसी ने ये सब किया है। तो वो इधर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और वो कहता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो हमारे साथ ऐसा करेगा। वो पहले के टाइम पे भी एक काम किया है और अभी भी ये कर रहा है। 1000 टेल्स उसने ले लिया है। आखिर वो हमसे चाहता क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है? तो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि बहुत अच्छे तरीके से ये सब लग चुका है और उनको अभी तक पता भी नहीं चला कि वो मर चुका है और उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मेरा प्लान बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और आई थिंक कि मैं बहुत जल्द इसमें कामयाबी हासिल करूंगा। हम इधर देखते हैं कि उसका चेला कहता है कि अभी के टाइम पे हमें करना चाहिए क्या, अभी हम क्या तो करें क्या? और मुझे लगता है कि अभी आपको मेरे साथ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं गए जाएंगे तो वहाँ पर हमारा जो भी काम वगैरह है वो सब कुछ रुक जाएगा और हमारा एकेडमी नहीं बन पाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो वो कहता है कि डैम, मुझे अभी क्या करना चाहिए? अभी वो ऐसे पीछे से कहता है कि छोटे भाई बिली, मैं अभी क्या कर सकता हूँ, अभी मैं नहीं आ सकता भाई। तो अभी के लिए मैं जाता हूँ, मुझे पहले वापस जाना पड़ेगा, मुझे कुछ काम है। तो मेन क्या एक मुस्कान देता है और वो कहता है कि हाँ ज़रूर। फिर सीन चेंज होता है और हम उसी बंदे को देखते हैं जो एक बार में गया हुआ होता है और वहाँ जाके वो शराब वगैरह पी रहा था और वो उन सब चीज़ों का याद कर रहा था जो उससे जो है उसका लीडर जो कहा था कि तुम जैसे भी हो पैसे मैनेज करो, कहाँ से करोगे कैसे करोगे मुझे पता नहीं, बस करो। तो वो कहता है कि मैं आखिर कैसे करूँ, मुझे मेरे पास पैसे तो नहीं है। तो वो कहता है कि तुम कुछ भी करो, जो भी करना पड़े करो, लेकिन पैसे मुझे जैसे भी हो दो, मुझे 1 लाख टेल्स जैसे भी हो चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। कैसे लाओगे कहाँ से लाओगे मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पैसे चाहिए, जितने जल्दी हो सके मुझे पैसे ला के दो। तो वो इधर पूरा का पूरा हैरान होता है और वो कहता है कि अभी के टाइम में मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं आखिर कहाँ से इतना सारा पैसा लाऊं, आखिर कहाँ पर मुझे मिलेगा इतना सारा पैसा? और वो मेरे ऊपर इतना ज़्यादा दबाव क्रिएट कर रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ, मैंने उनके लिए क्या नहीं किया। बुरे से बुरे काम, घटिया से घटिया काम, नीचे लेवल से भी नीचे लेवल का काम मैंने उनके लिए किया है, फिर भी वो मुझसे ऊपर इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर कैसे क्रिएट कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अभी करूँ तो करूँ क्या? तभी वो अपने पीछे कुछ नोटिस करता है और वो घूमता रहता है। तभी जो है उसके पीछे पीठ पे आके कुछ ब्लास्ट होता है और वो वहीं पर जो है बेहोश हो जाता है। सीन चेंज होता है और हमें इधर नाइट ट्रेडर्स का जो हेडक्वार्टर है वहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका लीडर कहता है कि अभी के टाइम पे एक इन्फॉर्मेशन हमें मिला है, जिस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमें ये पता चला है कि हमारे जो 1 लाख टेल्स था जो हमने शैनडोंग कॉमर्शियस को दिया था वो किसने चुराया है, उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला है। तो जब वो उसका जो चेला था उसे कह रहा था ये सब, तो वो कहता है कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया, लेकिन उसका कोई पिक्चर वगैरह आपको मिला क्या? तो वो कहता है कि नहीं, पिक्चर तो नहीं मिला, क्योंकि हमें बस एक चिट्ठी मिला है और उसकी
जो जितनी भी आइडेंटिफाई दिया गया है, तो मुझे लगता है कि हाँ उसी ने ये किया होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा डिटेल बस उसे ही पता होगा जिसने ये किया है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें इस चीज़ को ज़रा ध्यान देना चाहिए। तो वो कहता है कि हाँ मैं ये ध्यान दूंगा, मैं जितना हो सके कोशिश करूंगा कि मैं इस चीज़ को अच्छे से देख पाऊँ। तो वो कहता है कि देखो जो भी करोगे सोच समझ के करना, और जितने भी हो उसे जैसे भी हो पकड़ो और उसे पैसे लो। वहाँ पर 1 लाख टेल्स है, वो बहुत ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है। वो हमें जैसी भी हो चाहिए, क्योंकि वो शैंडन फैमिली को हमें देना पड़ेगा, मतलब शैंडन कॉमर्शियस को। फिर जो सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि इधर एक जंगल के बीच पे इधर वो बंदा जो है मतलब होश पे आता है और वो कहता है कि आखिर ये कौन सी जगह है और मैं अभी कहाँ पर हूँ, क्या मैं मर चुका हूँ? अरे नहीं, नहीं लगता, मैं नहीं मरा हूँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन अभी ये है कहाँ पर और मैं ये जगह पहली बार देख रहा हूँ। तभी जो अपने पीछे कुछ नोटिस करता है और वो पीछे घूमता है और वो कहता है कि तुम लोग कौन हो? तो हम देखिए इधर पीछे की साइड पे बहुत सारे बंदे वगैरह होते हैं। तो इधर जो है वो बंदा कहता है, वो चेला वो कहता है कि हम नाइट ट्रेडर्स है। तो इधर वो बंदा कहता है कि आखिर यहाँ पर नाइट ट्रेडर्स का काम क्या है, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, तुम लोग क्या मुझे पहचानते हो? तो जब वो कहता है कि हमें तुम्हें पहचानने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जितना पहचानना चाहिए था हम उतना तुम्हें पहचान चुके हैं। अभी के टाइम में ये बताओ आखिर तुमने नाइट ट्रेडर्स का पैसा कहाँ पर ले गए हो? तो जब वो कहता है कि क्या पैसा, तभी जो वो अपने दिमाग में आता है कि अरे हाँ, वो लोग तो सोच रहे होंगे कि मैंने पैसा चुराया है, वो बुड्ढे ने पैसा चुराया, उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने चुराया है। अरे यार अभी इनको कैसे समझाऊँ? तभी वो अपने मुंह से कहता है कि अरे देखो तुम समझ नहीं रहे हो, मैंने वो पैसे नहीं चुराया है, मैं वो पैसे क्यों चुराऊँगा? तभी वो इधर से कहता है कि हमें पता नहीं है कि तुम पैसे क्यों चुराओगे, लेकिन अभी के टाइम पे तुम पैसे हमें पूरा का पूरा समझा के दोगे या फिर कुछ और होगा। तो उधर जो वो कहता है कि क्या तुम कहना क्या चाहते हो? फिर वो कहता है कि तुम पैसे क्या किए हो या फिर तुमने पैसे लिए हो, कहाँ लिए हो, वो सारा का सारा हमें पूरा का पूरा डिटेल में बताओ। अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम इसका साबुत दो। तो वो ये कहता है और उधर वो कुछ कह नहीं पाता। तो वो कहता है कि देखो तुम्हारी खामोशी से ये पता चल रहा है कि तुम कौन हो और तुम क्या किए हो। मैं तुम्हें पूरा का पूरा सर्च करूंगा, तुम्हारी हर एक बॉडी को मुझे सर्च करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं क्या तुम मेरी बॉडी को सर्च करोगे? तभी वो कहता है कि देखो मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, ठीक है, और तुम मेरे बॉडी को सर्च करके भी तुमको कुछ मिलेगा नहीं। तो नाइट ट्रेडर का बंदा कहता है कि आखिर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा वो हम देख लेंगे, अदरवाइज तुम हमारे लीडर के पास चलो और उनको सब कुछ सही से समझा दो, अदरवाइज तुम्हें हम अभी चेक करेंगे। तो वो इधर कुछ सोच नहीं पाता और वो कहता है कि अरे यार तुम्हें मैं क्या बताऊँ, अगर मेरे पॉकेट में पैसा नहीं होता है ना तो तुम लोग ही ऐसा कुछ कह रहा था। तभी जो देखता है कि उसके पॉकेट में जो बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा होता है। और वो कहता है क्या आखिर ये? तभी वो कहता है कि देखो तुम्हारे हाथ पे ही खुद का ये बात का तुम जो कह रहे थे ना कि तुम बेगुनाह हो और तुम्हारे बेगुनाह ही तुम्हारे हाथ पे दिखाई दे रहा है हमें बहुत अच्छे से। तो वो कहता है कि अरे ये मेरा पैसा नहीं है और मैं कभी ऐसे पैसे नहीं रखता बेवकूफ़। तभी वो कहता है कि फ़ाइन, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रहा हूँ, ठीक है, तो तुम अभी के टाइम में तुम्हारे हाथ में मुझे पैसा दिख गया है, तो तुम अभी भी चाहो तो तुम हमारे लीडर के साथ बात कर सकते हो, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ हमारे लीडर के पास चलो। तो वो इधर अपने मन में कहता है कि अभी के टाइम पे यहाँ का हाल चाल देखकर ऐसा लग रहा है कि वो लोग उसके लीडर के पास मुझे नहीं ले जाएंगे, और मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि नाइट ट्रेडर्स आखिर कौन है और ये क्या कर सकते हैं। मुझे अभी के टाइम पे ऐसा ही करना चाहिए कि मुझे जैसी भी हो यहाँ से निकलना चाहिए, ये कहता है वो। और वो अचानक जो उनको पर अटैक कर देता है और वो से जो है भाई नाइट ट्रेडर का 2 बंदा जो उनके सामने आ जाता है और वो उस दोनों को जो धप करके कट देता है, ठीक है। और इस चीज़ को देखकर भाई वो बंदा मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड में आ जाता है। फिर वो यहाँ पर उसका हिडन अटैक करता है और वो कहता है क्या ये हिडन अटैक? तो हम देखते हैं कि वो बंदा जो है वो इसी अटैक को डॉच कर लेता है और वो कहता है कि ये हिडन वेपन अटैक, ये उनका बहुत ज़्यादा स्पेशल अटैक है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक और अटैक आ जाता है और वो उसके शोल्डर के अंदर चला जाता है। वो अटैक उसके शोल्डर के अंदर जाने की वजह से जो है वो कहता है कि डैम इट, अभी मुझे बहुत जल्दी सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। और वो कहता है बहुत स्पीड से जो सबको मार रहा था। तभी जो उसकी बॉडी जो है भाई एकदम कप उठता है और वो हिल नहीं पाता और वो कहता है कि अरे यार ये पॉइजन वाला अटैक यार, ये कहता है। और तभी जो पीछे से और भी 3-4 अटैक कर देते हैं, ठीक है, मतलब उनको चांस मिल गया तो उसे खत्म कर देंगे। तो वो ऐसे वो अटैक खाने के बाद वो फिर से उठता है और वो फिर से पीछे के जो दोनों ने अटैक किया था दोनों से दोनों को मार देता है। तभी वो उसके पीछे से देख तलवार इधर से आके उधर से निकल जाता है और वो इधर कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। और पीछे से कहता है कि तुमने ये किया है, ये तुमने ठीक नहीं किया है, तुमको हमने एक चांस दिया था कि आखिर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए हैं और तुमने ये पैसे कहाँ से लिया है ये बताने के लिए, लेकिन तुमने खुद की मौत चुना है तो कुछ कर भी नहीं सकते। ये कहता है वो उसके ऊपर फिर से चाकू
घुसाता है और वही पर जो है भाई वो ढेर हो जाता है और वो कह सकते हो खत्म हो जाता है, ठीक है। और इधर हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जो है एक पेड़ के ऊपर जो है खड़ा हुआ होता है और वो अपने मन में कहता है कि अभी के टाइम पे ये खत्म हो चुका है, मार्क 300 का एक कुत्ता खत्म हो चुका है और अभी के टाइम पे नाइट ट्रेडर्स ने ये खत्म किया है और वो लोग कोई भी प्रूफ वगैरह नहीं रखते इस चीज़ में, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। फिर जो सीन चेंज होता है हमें नाइट ट्रेडर्स का हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो उसका लीडर कहता है कि आखिर तुमने क्या किया है, ये तो हेवनली ब्लेड का संप्रदाय का लोग है, तुमने इनको पहचाना कि नहीं। तो वो कहता है कि सर हमने इनको पहचाना नहीं है, लेकिन हम इनको मारना नहीं चाहते थे, हमने इनको बहुत बार ऑफ़र दिया था कि वो आपके पास आए और आपके साथ बात करें, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर अचानक से अटैक कर दिया और वो अटैक बहुत ज़्यादा घायलदायक था, उसने हमारा करीब 8 से 9 बंदे मार दिए हैं। तो यहाँ पर हमें और कुछ करना भी नहीं था, हमें उसको मारना ही पड़ा क्योंकि हमारी जान के ऊपर ये चीज़ गया था, तो हम कुछ कर नहीं पाते। और वो कह रहा है कि अच्छा ठीक है मैं समझ चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम किसी तरीके से इसको मैनेज कर पाते तो अच्छा होता, क्योंकि एलाइज लीडर के बेटे के बंदे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बुरे काम हो गए हैं हमारे लिए। तो उसका चेला जो यहाँ पर कहता है कि आप बेफिक्र रह सकते हैं क्योंकि हमने कोई भी प्रूफ वगैरह पीछे नहीं छोड़ा है, सारा का सारा प्रूफ मिट गया है, कोई भी मतलब समझ नहीं पाएगा ये काम हमने किया है। तो उसका असिस्टेंट मतलब जो मेन उसका जो लीडर होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं समझ चुका हूँ, तुमने अच्छा तरीके से काम किया है। फिर वो अपने मन में कहता है कि आखिर अभी के टाइम पे करूँ तो करूँ क्या और कहूँ तो कहो क्या, जैसा हाल चाल लग रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा खतरनाक सीन चल रहा है इधर। उसके पास पैसा निकला और वो कह रहा था कि उसका पैसा नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई प्लान तो ज़रूर खटाया गया है और ये प्लान मुझे वही लगता है कि जिसने हमें ये चिट्ठी दिया था उसका ये सब प्लान होगा। आखिर वो चिट्ठी देने वाला कौन है और ये सब उसने कैसे किया, कितनी निखुत प्लानिंग से ये सब किया है, हमको ज़रा सा भी अचानक नहीं लगा है। आखिर वो बंदा है कौन और उसने ये सब कैसे करवाया हमसे, और वो जो भी हो उसके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग होगा और वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल होगा। आखिर वो हो सकता है कौन इस जगह पे। फिर तो सीन चेंज होता है और हमें इधर हमारा एक साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के साथ इधर भाई ये सिंडिकेट का लीडर आता है बात करने के लिए। और जब हमारे मेन क्या कहता है कि क्या तुम्हें क्या कह रहे हो, क्या वो तुम्हारे ऊपर फोर्स कर रहा है। तो वो कहता है कि हाँ वो मेरे ऊपर फोर्स कर रहे हैं, मैंने उनको मना किया था लेकिन वो ऐसे बिहेव कर रहे थे कि जैसे मैं उनके साथ रहना ही पड़ेगा। तो हमारा मेन क्या कहता है कि अच्छा मैं समझ चुका हूँ, मुझे लगता है कि वो अपने फ़ायदे के लिए ये सिंडिकेट को यूज़ करना चाहता है, मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो वो कहता है कि आखिर हमें करना क्या चाहिए, उसका जो ये बच्चा है मेरे को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं इसको करूँ तो करूँ क्या। तभी वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, बहुत ही जल्द हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे और बहुत जल्द वो ख़त्म होने वाला है। तो इधर एक मुस्कान देता है और वो कहता है कि मैं सच कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि उसे बहुत जल्द ख़त्म कर दूँ और मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है उसके ऊपर, मैं आपको क्या बताऊँ यंग मास्टर, आप जो भी करेंगे मैं आपके साथ हूँ पूरे दिल से, आप मुझे बेहिसाब विश्वास कर सकते हैं। तो हमें कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम बहुत जल्द इसे ख़त्म करने वाले हैं और वो बहुत जल्दी होने वाला है और इसके लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा खासा एक प्लान है। फिर जो हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिंडिकेट लीडर जो है वो मार्क ट्यूसी के पास जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि देखिए लीडर मैं अभी क्या कहूँ आपको, मैं एक यंग सिंडिकेट का लीडर हूँ और मैं आपके साथ अभी टाइम में नहीं रह सकता क्योंकि मेरे को सिंडिकेट कंपनी को भी संभालना है और उनके चीज़ों के लोगों को भी संभालना है। तो वो कहता है कि क्या इसका मतलब तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। तो वह कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं आपको रिजेक्ट क्यों करूँगा, मैं ऑब्वियसली आपके साइड पे भी हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, इसीलिए मैं आपके लिए एक लोग को लाया हूँ जो मेरा सबसे ज़्यादा काबिल और सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा है और वो मेरा पर्सनल असिस्टेंट था। तो मैं उसे आपके लिए रख के जा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उसके मदद से सब कुछ करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसने मेरा सिंडिकेट की जो बिज़नेस है उसको उसने बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। तो वह कहते हैं कि आखिर वो है कौन। तो हमें इधर दिखा जाता है एक बंदे को और वो कहता है कि ये मेरी टीम का सिंडिकेट लीडर कहता है कि ये मेरी टीम का सबसे ज़्यादा काबिल और सबसे ज़्यादा वॉरियर योद्धा है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसको अगर आपके असिस्टेंट हिसाब पे रख ले तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो वो उसकी तरफ देखता है और हम देखते इधर इस बंदे को और ये बंदा जो है भाई कुछ किसी तरह हमारे मेन कैरेक्टर के जैसा देखता है। और हाँ आप लोग समझ चुके होंगे ये हमारा मेन कैरेक्टर होता है और वो इधर कहता है कि आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा है मास्टर, मेरा नाम है जी बियाओ और मैं अब से आपकी असिस्टेंट की तरह काम करूंगा। और इसी बड़ी स्पॉइलर के साथ जो भाई ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है।
अगर आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली लाइक करो, और नेक्स्ट चैप्टर में भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सीन आने वाला है, वो आप लोग देखोगे आप लोगों को और भी अच्छा लगेगा। तो उस चैप्टर को देखना तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं सोच रहा हूँ कि एक और नया मंगा लाऊं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक और नया मंगा लाऊं तो बस कमेंट कर देना, तो मैं एक कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा, और उस कम्युनिटी पोस्ट में जिसने भी इतना ज़्यादा बोर्ड आएगा तो उसी मंगे को हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो आप लोग जल्दी जल्दी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट मिस नहीं होना चाहिए, और नेक्स्ट चैप्टर भी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में और भी ज़्यादा बहुत कुछ मज़ेदार आने वाला है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।